अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है वेक्टर्स, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी इसको जल्द से जल्द माइंड अप कर दें ताकि आपका सिलेबस एंड हो जाए। वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है। अच्छा, इससे पहले जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अनाउंसमेंट की थी कि मैं इंशाल्लाह मॉक टेस्ट लूँगा, मैंने वहाँ डेट भी अनाउंस की है। तो आई होप आप लोग इंटरेस्टिंग होंगे इसमें। अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, कमेंट में बताएंगे, तो ही मैं फिर वो मॉक रखूँगा, वरना फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बेसिकली उस अल्टीमेटली वो आपके लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर वो जाके वीडियो देखें जो मिसलिनियस सीरीज़ का चैप्टर था, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई थी। खैर, इस पे आते हैं वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स होता क्या है? देर आर मैनी क्वांटिटी इन डेली लाइफ विच नीड डायरेक्शन फॉर द स्पेसिफिकेशन। लेट अस टेक एग्जाम्पल इन एन आर्मी when they are launching a missile, they first need a direction and a distance as to know their target and the impact it's going to cause. The kind of quantity which need magnitude and the direction is called vector. तो सिंपल सी डेफिनेशन है। वेक्टर बेसिकली जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन हो और डिस्टेंस हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिसाइल, आर्मी की एक एग्जांपल दी गई, मिसाइल अगर लॉन्च करना है तो वो क्या क्या देगी? वो डायरेक्शन देखेगी और डिस्टेंस। तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दो चीज़ें आ जाएं तो हमें वेक्टर कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल इससे आ सकते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ही पढ़ा होगा, तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो एमसीक्यूज़ में आपको ये चीज़ तंग कर सकती है कि आपको थ्योरेटिकल चीज़ें ना पूछ ली जाए, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ना दे दी जाए या सिनेरियो ना दे दिया जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ उसकी थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। जो जो मैं पढ़ाऊँ वो उसको समझेगा सही तरीके से। फर्स्ट आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक साइज होता है, लेंथ होता है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, दोनों चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ईस्ट, वेलोसिटी 6 किलोमीटर अपॉन आवर नॉर्थ। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी है यहाँ पर। इक्वल मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स हम उसको कहते हैं इसमें सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, तो उसको हम इक्वल मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसको लिखने का यहाँ एक तरीका ही बताया गया है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल करने की जरूरत है, बस कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जिसकी सेम मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक तरीके से मूव कर रहा है, एक तरीके से, तो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं, तो इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं मैग्नीट्यूड अगर नहीं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड एज शोन टू द डायरेक्शन ओनली। इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, जीरो नल इसको कहते हैं जीरो नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल डॉट लगा दिया, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो? मैग्नीट्यूड इसका 0 हो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, तो इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट जॉइन द ओरिजिन टू अ पी पॉइंट। पोजीशन वेक्टर हम किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, ये ओरिजिन से एक लाइन निकल ली और एक पी पॉइंट पर मूव हो, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको लिखने का तरीका ये बड़ा डिफरेंट होता है, वो हम सवालात करेंगे उसमें बता दूंगा। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीक़ाकार यही है हमारे पास। अगर आपको याद हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम निकालते थे, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था जो हमने सॉल्व किया था, लेंथ निकालनी थी वेक्टर की है, तो उसके अंदर भी मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो ये वही फॉर्मूला एग्जैक्टली, और कोई इस पर चेंजेस नहीं है। अच्छा जी, पैरेलल हमारे पास क्या? टू वेक्टर आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे एक्ट अलोंग पैरेलल लाइन एंड दे हैव सेम और अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में भी इक्वल और डिफरेंट, डायरेक्शन में भी सेम लाइक वेक्टर, और अपोजिट और अनलाइक वेक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इक्वल वेक्टर होंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेगेटिव होंगे तो सेम एज ओरिजिनल। यूनिट वेक्टर तो हमारे पास 1 के बराबर, जीरो वेक्टर में 0 मैग्नीट्यूड होगा। पोजीशन वेक्टर में डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। पैरेलल में मे बी सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। तो ये एक टेबल की फॉर्म में मैंने दिखा दिया ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सवाल में ही आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। बस ये क्या चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो हमारे पास आई है, इसको इस तरह नहीं लिखते, मैं बता, इसको इस तरह लिखते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और जो जे है ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम वेक्टर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। ये सारे वेज है इसको लिखने के। अच्छा, 3 और 4 डिफाइन, 3 यूनिट इज इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि आई लिखा हुआ है तो एक्स डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, 4 यूनिट और वाई डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ दिस, हमें इस वेक्टर को इस फॉर्म में बनाना है। तो पी क्यू डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका एक फॉर्मूला देख ले, x2 माइनस x1 कर लें प्लस y2 माइनस y1, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अगर k होता तो z2 माइनस z1 कर लेते हैं। तो x2 यहाँ पर देखें, पहला सवाल पार्ट है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। तो x2 मेरे पास यहाँ -4 के बराबर है और x1 4 के बराबर, और y2 यहाँ पर मेरे पास बराबर है 5 के और y1 6 के। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -8i, और ये 5 माइनस करूँगा नेगेटिव आ जाएगा, तो -1j, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आप आई होप आप लोग खुद कर लेंगे, तो मैं इस पर नहीं मूव कर रहा, मैं आपको कुछ पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो आई होप ये क्लियर होगा ये किस तरीके से सॉल्व हुआ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वेक्टर इफ p इज दिस एंड q इज दिस एंड r, p q r दे दिया गया और हमें ये सर्टेन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मैं सेकंड वाला पार्ट कर देता हूँ। सिंपल हमें पुट करनी है 1/2, p की जगह आ जाएगा -5 प्लस 4j, और r की जगह मेरे पास आ जाएगा, r की वैल्यू क्या गिवन है, -6i प्लस 7j। इसी तरीके से +4, q की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3i प्लस 5j। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -5/2i प्लस 4। अब ये 1/2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल से, तो 2j हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट, -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये पॉजिटिव का 12i और ये नेगेटिव का 14j। इसी तरीके से नेगेटिव का 12i और ये बन जाएगा 5 4 20j। यहाँ पर ये i फॉर्म और ये वाली i की फॉर्म कट गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास i यही रहेगा। अब j बच गया 2 -12 -14 करूँगा तो 12 हो जाएगा, -12 एंड +20, तो ये प्लस का 8j, ठीक है। अब मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना था, वैसे तो सही है, कोई गलती तो नहीं की। मैंने चेक कर लेता हूँ एक बार। -2 मल्टीप्लाई हो गया -6, ये 12 हो गया, ये हो गया 14, देन 4 -12 एंड 5 4 20। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो क्लियर होगा आई थिंक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है, कैसे करना है देखिए। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ऑफ पी क्यू एंड आर एस, इन दोनों का सम निकालना है। पी क्यू आर, पी क्यू कैसे निकालेंगे, पहला सवाल हमने किया था, एग्जैक्टली सेम तरीके से पी क्यू निकलेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। आर एस कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। दोनों के कोई ना कोई हमारे पास वेक्टर्स आ जाएंगे, उन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करा देंगे। ऐड करने का तरीका यहाँ तो सिंपल है, आई वाला आई से ऐड होगा, जे वाला जे से ऐड होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं क्विकली गो थ्रू करवा रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर सके। आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो पेपर के अंदर है, एक शॉर्ट आएगा, एक CRQ आएगा, और आई थिंक 5 MCQs हैं, मे बी एम आई करेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 5 या 4 MCQs इसके आएंगे, लिखा हुआ नहीं मैंने इसमें। 4 या 5 MCQs हैं और एक CRQ है, विदाउट चॉइस, कोई चॉइस नहीं है उसके अंदर, आपको एक ही मिलेगा और आपने और सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं कंफर्म कर दूंगा देख के, मुझे याद नहीं कितने MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये देख लें, ये r डायरेक्शन को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। r डायरेक्शन 10i माइनस 12j दी है, ठीक है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर निकाल दें। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, बहुत सिंपल सा है, और आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़ी हुई होंगी, तो इसलिए आपको शायद चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बन गया, ये तो 12i माइनस 12j सेम रहा। नीचे देखें क्या हो गया हमारे पास, 100 का 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 12 का 144, तो 100 प्लस 144 244 आ जाएगा।
तो इसको आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई कर लें, √244 लिखें, देखिए जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो आप लोग कर लें, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, इसको हम कर लेते हैं, इसमें है। लेट्स सी, आई थिंक 244 को सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं कर सकते, आई थिंक होगा सिंप्लीफाई। अच्छा जी, ऑन हो गया 244, लेट्स सी। तो ये बन रहा है 2√61, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, 2√61 है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ कटिंग हो रही होगी वहाँ सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग वगैरह हो रही होती है। तो अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या होगा, 10i/2√61, एलसीएम ब्रेक कर देंगे, माइनस व्हाट हैपन, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 10i डिवाइड बाई 2√61 माइनस 12/2√61j, ठीक है। कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 5/√61i माइनस 6/√61j। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप क्लियर होगा किस तरीके से फाइंड आउट किया। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली सवाल को समझना जरूरी, पूछा क्या जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल पढ़ें, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मुझे एक वेक्टर निकालना है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विद अ गिवन मैग्नीट्यूड। तो मुझे बेसिकली वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विद अ गिवन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सवाल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास, हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो डायरेक्शन पर चले इस वेक्टर की, ठीक है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में निकाला वैसे ही निकालेंगे। 2i माइनस 3j, और नीचे क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2i माइनस 3j डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 हो गया, तो √13 बन गया। ये प्राइम नंबर है, रूट से बाहर आएगा नहीं, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। एलसीएम ब्रेक कर दिया मैंने। अब कह रहा है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विद द गिवन मैग्नीट्यूड। देखिए उसने मैग्नीट्यूड दिया है, उस डायरेक्शन मूव कराना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया जवाब, डन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, लास्ट वाला पार्ट बहुत सिंपल है। ये देखिए कंपेयर करना है, तो पहला वाला आई वाला आई से कंपेयर होगा तो पी की वैल्यू 4 के बराबर होगी। इसी तरह आई वाला आई से कंपेयर होगा तो मेरे पास पी की वैल्यू 7/2 होगी। बस इतना सा सवाल था, और कुछ इसमें नहीं था, ठीक है। तो आई होप ये वाला लेक्चर आप लोग क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।